नमस्कार, मैं रत्नेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से है। खेरवाया गांव के विकास कार्यों में सरपंच सोनू राणा का बड़ा योगदान। भितरवार ब्लॉक के ग्राम खेरवाया में विकास की तस्वीर बदल रही है। फास्ट न्यूज इंडिया की टीम ने आज सरपंच सोनू राणा जी से मुलाकात कर गांव में हुए विकास कार्यों का जायजा लिया। गांव वासियों ने फास्ट न्यूज इंडिया टीम के सामने सरपंच सोनू राणा की जमकर तारीफ की और कहा कि अगर सरपंच हो तो सोनू राणा जैसा। वे न केवल गांव के विकास के लिए काम करते हैं बल्कि गरीबों और जरूरतमंदों के रोजगार की भी व्यवस्था करते हैं। गांव में हुए प्रमुख कार्य गरीब परिवारों के लिए मछली पालन व सिंघाड़े की खेती को बढ़ावा। गांव में पेड़ लगाने की अनोखी योजना, हर ग्रामीण के नाम से एक पेड़ लगवाया। स्टॉप डैम का निर्माण, जिससे पानी का स्तर बढ़ा और सिंचाई आसान हुई। पानी की टंकी और नल जल योजना के जरिए घर घर तक पानी पहुंचाया। घर घर शौचालय निर्माण, मोदी सरकार की स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत कई परिवारों को घर पर ही रोजगार की व्यवस्था उपलब्ध करवाई। तिरंगा यात्रा और देशभक्ति का जज्बा। मोदी जी की प्रेरणा से सरपंच सोनू राणा ने खेरवाया गांव में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा ने ग्रामीणों में देशभक्ति की भावना को और प्रबल किया। किसान हितैषी सोच, भारत को कृषि प्रधान देश मानते हुए सोनू राणा ने किसानों और गरीब तबके के लिए योजनाएं लाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि। सोनू राणा बीते 15 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े हुए हैं। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर रहते हुए समाज की सेवा करते आ रहे हैं। उन्हें गांव का ऐसा सरपंच माना जाता है जिसने सिर्फ 3 साल की सरपंची में ही उल्लेखनीय विकास कार्य कर दिखाए। गांव के लोग गर्व से कहते हैं कि खेरवाया के सरपंच सोनू राणा का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। देखें राजेश शिववारे की ग्राउंड रिपोर्ट। ग्वालियर जिले के खेरवाए गांव में, और हमारे पीछे आप देख रहे हो एक मंदिर बना हुआ है। ये सरपंच सोनू राणा जी ने मंदिर के लिए विशेष योगदान रहा है। और साथ में मैं आपको ये विकास के बारे में थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। रोडें तो आप देख ही रहे हो कि कहते नहीं है कि कोई भी चीज है अगर अपन उसको डेवलप करते हैं तो कई लोगों में कमियां दिखाने तो बहुत आते हैं, और उन कमियों को देखने के बाद भी जब आदमी की अच्छाइयां सामने आती है तो उनका नाम है सोनू राणा सरपंच। क्योंकि जिनकी अच्छाइयां अपने आप उभर के आए वही सच्चाई होती है। बाकी तो दिखावटी दुनिया में सभी जी रहे हैं, पर अपन सच्चाई दिखाने के लिए फास्ट न्यूज इंडिया हमेशा आगे रहता है। और मैं आपको यहाँ का विकास दिखा रहा हूँ। जो लोग लांछन लगाएं या कुछ करें उस चीज का भी मैं उदाहरण दूंगा। क्योंकि कहने को कहते आग कंगन को आरसी का पड़ जाएगा, वो फारसी का एक कहावत कही गई है। तो हकीकत बड़े बूढ़े जो कह गए हैं, बुजुर्ग लोग हमारे कह गए, उन्हीं सच्चाइयों के आधार पर अपन चल रहे हैं। तो हमारे सामने खड़े हुए हैं सोनू राणा जी, यहाँ के सरपंच साहब हैं। तो सरपंच साहब, आपने जो विकास किया है यहाँ का, बहुत तारीफें सुनी आपके गांव की मैंने, तो आज मेरी भी इच्छा हुई आने की। मेरा नाम राजेश शिववारे और आपका नाम तो मैं जानता हूँ, पूरे सभी लोग जानते हैं। थोड़ा आप अपने विकास के बारे में चर्चा करें। हमारे द्वारा सर्वप्रथम पर्यावरण संरक्षण पर कार्य किया गया। हमारे द्वारा करीब 40 से 50 केबल लाइन की बात हो, मंदिर निर्माण के लिए भी ऊषा ठाकुर जी ने हमको 15 लाख रुपए दिए, जिसका उदाहरण आपके सामने है। बिल्कुल। अमृत सरोवर हमारे द्वारा निर्माण करवाया गया 19 लाख रुपए का, जिसमें समूह द्वारा सिंघाड़े उत्पादन हम लोग करवा रहे हैं, जिससे 10-12 परिवारों को जीवन यापन करने का साधन बन चुका है। रोजगार की व्यवस्था जी। मछली सामुदायिक मछली पालन एक तालाब हमने बनवाया है, जो कि अभी अधूरा है, थोड़ा बहुत काम बाकी है, बन के तैयार होने वाला है। विवेक नारायण सेजवलकर जी थे माननीय हमारे सांसद जी, उनने भी 15 लाख रुपए हमको दिए थे, जिससे हमने सीसी रोड, आरसीसी रोड जो आपने डलवाई, और जो आपने टंकी बनवाई है, ये भी किसी का योगदान ना? टंकी जल जीवन मिशन के तहत हमारी मोदी जी का सपना है, हर घर नल टोंटी से पानी पहुंचे, वो सपना साकार हुआ है। टंकी हमारे यहाँ बन गई है, सुचारू रूप से पानी का संचालित हो रहा है। बाकी और भी बहुत से कार्य हैं, नाली है, खरंजा है, पेवर फर्श है, स्कूलों में सारे काम हमारे द्वारा करवाए गए हैं। हमारा प्रथम यही है कि जितना हो सके। ठीक है सरपंच साहब, हम आपकी बात से सहमत हैं। अपने गुण तो आप गाओ गई, पर हमारे बीच में तो जनता जनार्दन है ना, तो हम जनता से भी थोड़ी गुरुत्व करेंगे, आपके सामने करेंगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि आपका काम आपकी जनता के द्वारा सुनाई दे, तो हमको भी अच्छा लगेगा। बाकी आपका जो विशेष योगदान है मैं जानता हूँ, क्योंकि कहते हैं देखने से ज्यादा अपन प्रत्यक्ष को मानते हैं, तो अपन ने प्रत्यक्ष भी देखा कि आपकी टंकी भी देखी और आरसीसी रोडें भी देखी, मंदिर भी देखा। तो हम चाहते हैं कि आपके कोई जो आपके पहचान के नहीं, उन्हीं लोगों से मैं थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। तो भैया आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अरे आप बताओ आपका नाम क्या है?
तो आपके ये खैरवाए गांव में हम मौजूद हैं, तो हमारे सरपंच साहब ने जो वर्क किया उससे आप खुश हो? अरे खुश हैं बहुत है। सरपंच बने तो ऐसा ही बने, नहीं वैसे ही बन जाए का मतलब। बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल, सरपंच साहब हमारे बहुत सही है। आप अपने प्रॉपर ही के रहने वाले हैं, तो अपनी खेती बाड़ी कितनी है? खेती बाड़ी अपन पास नहीं है, 2 बीघा है। अच्छा, तो आपको मतलब आपके कोई परेशानी वगैरह आती है, सरपंच साहब बढ़िया वर्क कराते हैं, हर चीज में मदद करते हैं, और यही पूछना चाह रहा हूँ। तो भैया आपका क्या नाम है? सत्यपाल सिंह। तो आप हमारे सरपंच साहब के बारे में कुछ बताओगे? काम बढ़िया है, हमारा काम काट किया उन्होंने, तो आपको हमेशा रेडी रहते हैं अगली बार सरपंच साहब के लिए दोबारा? क्योंकि कहते नहीं है कि काम बोलना चाहिए, इंसान नहीं बोलता, इंसान का काम बोलता है। मैं काम देखा है, आज मैंने जो काम देखा है खैरवाओं का, खैरवा पिंड मतलब हमारे जैसे पंजाबी भाषा में पिंड बोलते हैं, तो यहाँ पे ग्राम बोलते हैं। तो ग्राम में मैं आया मौजूद हूँ, काम देखा, काम के हिसाब से ही आज वर्क दिखता है, तभी हम लोग वाहवाही करते हैं, नहीं तो हमको जरूरत ही नहीं। हमारे जो गांव के 2-4 साथी हैं, जैसे कि आपका नाम क्या है? मैदान सिंह। तो हमारे सरपंच साहब जो आपके सोनू राणा जी हैं, इनका काम कैसा है? काम बढ़िया है। खुश हो? बिल्कुल। चलो साहब, हम चाहते हैं कि जैसे आपने कहा ऐसे ही हमेशा, कहते नहीं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, ये बात कहावत कही गई है, तो हाथ कंगन में प्रचित को अपन देख ही रहे हैं। तो आज मेरे को सबसे बड़ी खुशी इस चीज की होती है कि मोदी जी ने जो नारा दिया हर घर शौचालय पहुंचाने का, तो हमारे सरपंच साहब ने जो हर घर में शौचालय पहुंचाया, सबसे बड़ी चीज साफ सफाई। क्योंकि आज गांव हमारे पीछे रह जाते हैं, क्यों रह जाते हैं कि साफ सफाई, नल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था। आज हमारे सरपंच साहब सोनू राणा जी ने जो अपने गांव पे विशेष ध्यान दिया, और सभी सरपंचों के लिए मैं विशेष ये कहना चाहूंगा, भारत के जितने भी अपने गांव हैं, क्योंकि गांव से ही, क्योंकि अपना जो देश है जो कृषि प्रधान देश है, और गांव से ही अपना शहर बना हुआ है, ना कि शहर से गांव है, क्योंकि गांव से ही शहर है। इसलिए आज हमारे सोनू राणा जी का मैं शुक्रगुजार हूं कि हर बंदा इस चीज के लिए कहने को एग्री है कि हमारे सोनू सरपंच जैसा ही सरपंच होना चाहिए। तो मैं भी कहूंगा कि जब जनता की कसौटी पे हमारे राणा जी खड़े उतरे हुए हैं, तो हमेशा के लिए खड़े उतरे, और यही मेरी कहना है। बाकी मैं आपको सब वीडियो के माध्यम से यहाँ के पूरे गांव का विकास को भी आपको दिखाऊंगा, और ऐसे ही सरपंच के लिए मैं गुजारिश करूंगा अपनी एक जनता से कि अपने सरपंच ऐसे ही चुने जो निस्वार्थ भावना से काम करते हैं, और आगे भी मैं ऐसे सरपंचों से आपको मिलाता रहूंगा फास्ट इंडिया के माध्यम से। नमस्कार। राजेश सवेरे जी ने जो, मैं फास्ट इंडिया कंट्री इंचार्ज की तरफ से जो खैरवाए गांव में आया हूं, तो आपने देखा होगा कि अभी सरपंच साहब का मैंने इंटरव्यू लिया, तो सरपंच साहब ने जो विशेषताएं बताई उस पर सरपंच साहब हमारे जो उन्हें जानकारियां दी वो पूरी 100% सच लिख ली। क्योंकि क्या होता है, कोई सरपंच साहब कहते कुछ हैं, दिखाते कुछ है, पर यहाँ जो सरपंच साहब ने दिखाया वो हकीकत दिखाया। और आप देख रहे हो कि हमारे सरपंच साहब ने आम लोग, यानी गरीब लोग, मतलब जो गांव में निच्च वर्ग के जो लोग रहते हैं, जो जिनके पास में जमीन नहीं है, जिनके पास में खेती बाड़ी करने के लिए भूमि नहीं है, उनके लिए सरपंच साहब ने ये खेती का जो सामने आप देख रहे हो, सिंगाड़े की खेती के लिए इनने खुद डैम बनवाया है। मतलब कच्चा उसको खुदवा के बढ़िया, इसमें कई किसान लोग इसमें आपकी खेती कर सकते हैं सिंगाड़े की, और उनको रोजगार भी मिलेगा इस बहाने से। तो ऐसे सरपंच साहब कहीं ना कहीं आपको कमी मिलेंगे, जो लोगों के विचार, लोगों को ऊपर उठाना और लोगों की तरक्की के लिए सोचते हैं। इनका एक मन में धारणा है कि मैं जैसा हूं, मुझे अपने जैसा सभी को बनाना है, यानी कि तरक्की कराना है। ये नहीं कि मेरे छत्र छाया, यानी मेरे जिस गांव का मैं सरपंच हूं, उस गांव के अंदर कोई भी आदमी भूखा ना रहे, कोई भी आदमी परेशानी में न रहे। और सबसे बड़ी चीज, जैसे कि आप देखते होंगे कई जगह पे कि लोग विकास के नाम पर फ्रॉड भी करते हैं, पर आज जो आप देख रहे हो कि इन्हें अपनी तरफ से पूरे चारों तरफ आप देख रहे हो पानी भरा हुआ है, और बरसात का पानी इसमें भर गया है। सिंगाड़े की खेती के लिए लोगों के लिए विशेष उन्हें सुविधा उपलब्ध कराई है। और ऐसे ही सरपंच अगर गांव में रहेंगे तो तरक्की जरूर होगी। और एक और सबसे बड़ी चीज, खासियत, हमारे सरपंच साहब, जिनका नाम है सोनू राणा जी, अपने घर पर एक, जैसे शहरों के अंदर आपने सुना होगा कि पुलिस या कलेक्टर जन सुनवाई का एक वो बना व्यवस्था रखता है कि जो आम लोग आके अपने उस बारे में बताएं, पर हमारे सरपंच साहब ने जन सुनवाई की अपने मतलब गांव में अपने घर पे एक चौपाट आपकी बना रखी है, जहाँ पे कोई भी समस्या हो आके वहां बैठें और सरपंच साहब को अपनी समस्याएं बताएं, तो समस्याओं को दूर करते हैं। नमस्कार।
ये खैरवाए गांव की पानी का टैंक है और ये भी सोनू राणा जी के विशेष पंचायत के द्वारा बनवाई गई है और इससे पूरे गांव में पेयजल संकट खत्म हो चुका है। यानी कि पानी की जो समस्याएं आती थी कि कुएं का ही लेना पड़ेगा या ट्यूबवेल का लेना पड़ेगा, टंकी से यहाँ 24 घंटे नलों में पानी मिल जाता है। मतलब पहली बार एक मैंने खैरवाए सरपंच में जो एक टंकी देखी, बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ की विशेषताएं देखते हुए कि टंकी गांव के अंदर, और एक टंकी मैंने शोले फिल्म के रामगढ़ में भी देखी थी। इस गांव मतलब टंकी देखने से मुझे शोले फिल्म की रामगढ़ की याद आ गई कि कितना आज का उस टाइम पे विकास और आज के विकास को देखा जाए तो अपन कितने आगे हैं। ये सोच के मैंने आना हुआ मेरा कि आज खैरवाए गांव में जाकर पानी की टंकी वगैरह ये सब चीजें अब डेवलप करी गई हैं। तो उस हिसाब से अगर अपन वर्किंग करें तो आने वाला टाइम हम कहते हैं कि कोई और वर्क है, कोई और गांव है तो उनको कॉपी करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए कि खैरवाए पंचायत का जो गांव है तो मां के नाम से लगाया जाए। तो उसी विशेषता के आधार पर यहाँ के सरपंच साहब ने हर नागरिक यानी कि गांव का जो नागरिक है उनके नाम से एक पेड़ लगवा दिया गया। तो क्योंकि पेड़ भी एक माँ के स्वरूप में एक आशीर्वाद का वो रहता है कि ऑक्सीजन तो देता ही देता है, साथ में गर्मियों में छाया भी देता है। तो सरपंच साहब ने ये काफी यहाँ पेड़ लगवाए, अमरूद के बगीचे के लगवाए हैं कि कम से कम लोगों को गर्मी में राहत मिलेगी, साथ में ऑक्सीजन का भंडार हमेशा भरा रहेगा गांव के लिए और स्वच्छ वातावरण भी रहता है। पेड़ क्या है, हवा को स्वच्छ करता है। उस विषय के हिसाब से इनने काफी अच्छे वृक्ष रोपण किए गए हैं और आने वाले टाइम पे मेन रोड पे भी एक बोर्ड बना हुआ मैंने जो देखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी उस फोटो के माध्यम से। तो वो बोर्ड लगा हुआ है, जैसे कि कोई राहगीर रात में जा रहा है और गांव का नाम नहीं दिखता तो आगे निकल जाता है, तो उस वजह से भी इनने काफी बड़ा रोड बोर्ड बनवा के रखा है जो मेन रोड पे लगेगा।